हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो को ऑल ओवर इंटरनेट हम सब कहीं ना कहीं तो देख चुके होंगे। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट की चाइना विजिट के बाद उनके बॉडीगार्ड वो जिस चेयर पे बैठे थे, जिस ग्लास से उन्होंने पानी पिया था, जिस टेबल को उन्होंने टच किया था, वो सारे सरफेस को उनके बॉडीगार्ड उनके विजिट के बाद क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का साइंस और टच डीएनए का कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। जानने की कोशिश करूंगी कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट आखिर इतनी बड़ी पर्सनालिटी क्यों है और इतना डेंजर इन्हें दुनिया कंसीडर क्यों करती है। तो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का जो नाम है वो है किम जॉन उन और इनका बर्थ हुआ था 8 जनवरी 1984 को। ठीक है, व्हाई ही इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी, व्हाई ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमें पता है। ओके, तो ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया सिंस 2011। ओके, एंड ही इज ऑल्सो अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, जिसे हम WP के नाम से भी जानते हैं। ओके, द पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, दे हैव एनी some sort of idea about it. Okay, and he is also a president of the state affairs and he is also a commander in chief of the armed forces. Okay, तो आपको ओवरव्यू समझ में आ गया दैट ये पर्सनालिटी किस तरह से एक पॉलिटिकल पावर को होल्ड करती है और आज तक इन्होंने दुनिया में कितनी सारी कंट्रोवर्सीज नॉर्थ कोरिया को लेके और दुनिया भर के देशों के देशों के बारे में लेके क्रिएट करके रखी है। ये सारी चीजें हम सबको बहुत अच्छे से पता है। बट इस वीडियो के पीछे का साइंस क्या था, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये चीजें मैं आपको साइंस और फन के मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में मल्टीपल कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट जो बहुत कंट्रोवर्शियल कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, स्पेशली नॉर्थ कोरिया। ओके, तो नॉर्थ कोरिया के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है एक्सेप्ट कि वो इस वर्ल्ड मैप में कहाँ पे लोकेट करता है। तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं विद द फैक्ट ऑफ साइंस। ओके, तो सबसे पहले, डिड यू नो दैट नॉर्थ कोरियंस लीडर ट्रेवल with his own toilet just to prevent the DNA theft? ओके, तो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है कि जब भी वो किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस इतने हाई रहते हैं कि दैट पर्सन वो अपना टॉयलेट सीट लेकर भी ट्रैवल करते हैं। एंड ये कोई फन फैक्ट नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ साइंटिफिक फैक्ट। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनके DNA थेफ्ट कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में छूट ना जाए और कोई भी उनके जेनेटिक चीजों तक पहुंच ना पाए। तो कैसे टॉयलेट से किसी के DNA थेफ्ट कैसे फैल सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो ऐसा क्यों करते हैं? प्रेसिडेंट की कहीं भी जाने से पहले वो मेक श्योर करते हैं कि किसी भी तरह का टच उनकी बॉडी से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में ना छूट पाए। तो उसका आंसर है डीएनए। ओके, तो डीएनए हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है कि आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके डीएनए रिमेस उस जगह से में छूट जाते हैं या उस जगह से जुड़ जाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया देती हूँ, जो लोग साइंस की फील्ड से नहीं हैं, जो लोग बायोलॉजी की फील्ड से नहीं हैं, बस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया देती हूँ कि डीएनए आखिर होता क्या है। तो डीएनए इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ जेनेटिक मटीरियल
जो किसी इंडिविजुअल की बॉडी में होता है और वो किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता रहता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। समझाने की कोशिश करूँ तो अगर वन इंडिविजुअल मेट विथ अनदर इंडिविजुअल, तो जो उसका बच्चा होगा उसके पास जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारे किसके सिमिलर होंगे, उसके पेरेंट के सिमिलर होंगे। तो यही कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का जो चीज काम करती है वो चीज होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हमारा डीएनए। हम सबको पता है कि हम कैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट्स से दिखते हैं, पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं। क्यों? बिकॉज उनका जेनेटिक मटेरियल ही हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। दैट्स वाई हमारी बॉडी जितना भी तरह का प्रोटीन एक्सप्रेस करती है वो उनके प्रोटीन से काफी सिमिलर होता है, राइट? ऑल्दो वेरिएशंस होते हैं जो हर इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाते हैं, बट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। इसी तरह से आप पैट्रियार्कल लीनिएज को फाइंड आउट करते हो। बट यहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके मैं आपको छोटी बातें समझा के फैक्ट्स पे लेके आती हूँ। ओके, तो प्रेसिडेंट जिस चेयर पे बैठे थे उनके बॉडीगार्ड्स ने वो चेयर साफ कर दी, जिस ग्लास को उन्होंने यूज किया था वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। बट ऐसा किया क्यों? कौन कौन सा प्रेसिडेंट का ब्लड वहां पे था जिससे डीएनए मिल सकता है? क्या सिर्फ किसी इंसान के किसी चेयर पे बैठने से उसका डीएनए आप ले सकते हो? तो आंसर है यस। और वो डीएनए क्या होता है? वो डीएनए होता है टच डीएनए। तो क्या होता है टच डीएनए? जैसा कि आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा डीएनए जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो या टच करते हो या आप कहीं पे बैठ रहे हो तो वहां पे आपकी बॉडी के सेल्स, जिन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, वो छूट जाते हैं और वो सेल्स के थ्रू कोई भी व्यक्ति आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट कर सकता है। ओके, तो टच डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो आपके सिंपल किसी चीज को टच करने पे उस चीज में रह जाता है। तो इमेजिन प्रेसिडेंट जिस चेयर पे बैठे थे उस चेयर पे बैठने के बाद उन्होंने अपने हाथों को रखा होगा, उनका पूरा 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 का पूरा बॉडी उस चेयर पे था। जिस ग्लास से उन्होंने पानी पिया उस ग्लास में उनके लिप का टच होगा, उनके हाथ का टच होगा, राइट? तो वो सारे टच डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ कोरियन सिक्योरिटी ने उनके सारे डीएनए सैंपल्स जिनमें किसी भी तरह का चांस था किसी भी डीएनए रिमेन को छूटने का, वो अपने साथ लेके गए और जो चीज नहीं लेके जा सकते थे वो उसे क्लीन करके गए। ओके, तो आप समझो कितना साइंस डेवलप हो चुका है, दैट दे नो व्हाट टू डू टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स जेनेटिक प्राइवेसी। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला था। टच डीएनए समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया का केस क्या था। तो नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट पहुंचते हैं बीजिंग, जहां पे वो चाइना को विजिट कर रहे होते हैं। तो चाइना में विजिट के दौरान उनकी एक मीटिंग होती है व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है। तो ये जो मीटिंग होती है ना, ये लीडर्स मिलते हैं दयाती स्टेट गेस्ट हाउस में, जो कि चाइना में है। ओके, एंड मीटिंग में काफी सारे बायलैटरल रिलेशनशिप डिस्कस होते हैं, बायलैटरल टॉक्स होती हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की तारीफ करती है, एक दूसरे से बातें करती है, राइट? रशियन प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट को अप्रिशिएट करते हैं, इवन दो ही वांट्स इट और नॉट, बट ही डज। ओके, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट को अप्रिशिएट करते हैं, उनके बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद जिस चेयर पर नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट बैठे थे, जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है वो वहां से चले जाते हैं, तो उनके बॉडीगार्ड्स आते हैं और जो चीजें वहां पे रखी हुई होती हैं, जिस चेयर पे प्रेसिडेंट बैठे होते हैं, उस चेयर को उनका बॉडीगार्ड प्रॉपरली क्लीन करता है ताकि किसी भी तरह का डीएनए रिमेन उस चेयर पे ना रह जाए। जिस ग्लास को प्रेसिडेंट टच करते हैं या जिस ग्लास से पानी पीते हैं, उस ग्लास को भी नॉर्थ कोरिया अपने साथ चाइना से वापस नॉर्थ कोरिया लेके चला जाता है, ताकि प्रेसिडेंट की किसी भी तरह की डीएनए की जानकारी, डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, वो किसी कंट्री के हाथ ना लगे। हम सबको पता है चाइना कितना स्मार्ट है, राइट? और चाइना के साथ साथ रशिया भी। तो ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया भी उससे ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाता है। ओके, तो अब हम इस केस का फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव समझेंगे, फॉरेंसिक इंटेलिजेंस एंगल समझेंगे। तो क्या होता है फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव से इन चीजों को समझने पे? ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डीएनए हमारे बारे में क्या क्या रिवील कर सकता है। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का डीएनए नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दुनिया को बता सकता है। तो सबसे पहला कि उनको क्या हेल्थ इश्यूज हैं और उनके बॉडी में डिसीज रिस्क कितना है।
ओके, तो इमेजिन उन्हें कोई डिसीज हो सकती है, ऑफ कोर्स होगी, ठीक है, उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या डिसीज है, ये सारी चीजें हम उनके डीएनए के बारे में स्टडी करके उन सारी चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट के ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पता किया जा सकता है। क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म? तो किसी भी ड्रग को अगर आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, ड्रग यानी कि इट कुड बी अ मेडिसिन ऑल्सो और इट कुड बी अ एडिक्टिव ड्रग ऑल्सो। ओके, तो अगर आप अपने किसी भी ड्रग, किसी भी मेडिसिन को ले रहे हो, तो आपकी बॉडी उस ड्रग को कितनी रेसिस्टिविटी या कितनी लिमिट के अंदर मेटाबोलाइज कर सकती है, ये सारी चीजें आपके डीएनए को स्टडी करने के बाद हमें पता चल सकती है, राइट? इसके बाद प्रेसिडेंट की फैमिली रिलेशनशिप्स क्या रही हैं, राइट? उनकी उनकी फैमिली में क्या-क्या डिसीजेस रही हैं या उनकी आने वाली जनरेशन में क्या-क्या डिसीजेस हो सकती हैं, कितने फैमिली मेंबर्स रहे हैं, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं उनके डीएनए से पता लगा सकते हैं। दूसरा, उनकी बायोजियोग्राफिकल एंसेस्ट्री, जिसे हम साइंस में बीजीए भी कहते हैं। तो बीजीए क्या होता है? बीजीए सम सॉर्ट ऑफ एक टेक्निक है जो हम फॉरेंसिक्स में यूज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री को पता लगाने में। क्या होती है बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री? तो ऐसी एंसेस्ट्री जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिविजुअल के दादा दादी कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, वो किस पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म किस एरिया ऑफ कंट्री में हुआ था, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, उस पॉपुलेशन में कौन कौन सी स्पेसिफिक डिसीजेस आज तक रही हैं, कौन कौन सी म्यूटेशन या एसएनपी वेरिएशंस वो पॉपुलेशन कैरी ऑन करती है, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के डीएनए से पता की जा सकती हैं। ओके, तो ये था इस वीडियो का फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि वो ऐसा क्यों करते थे, ऐसा क्यों किया उन्होंने कि वो चेयर को क्लीन करा, क्या जरूरत थी? ठीक है, तो अगर हमें उनका डीएनए मिल भी जाए या किसी कंट्री को नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का डीएनए मिल भी जाए, तो उससे वो कंट्री क्या कर सकती है? तो प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो उस चेयर को सबसे पहले क्लीन करने का मतलब यही था कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी डीएनए रिमेन्स वहां पर छूट गए हैं, उनको क्लीन करना है, उनको किसी और के हाथ लगने से बचाना है। आपको पता है, आप अगर जिस सिगरेट बट को भी अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो उस सिगरेट बट से भी आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और ये बात नॉर्थ कोरिया को बहुत अच्छे से पता है। तो प्रेसिडेंट कहीं भी ट्रैवल करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो कोई भी ऐसा डीएनए रिमेन वहां पे नहीं छोड़ते हैं जिसे कोई और कंट्री उनके अगेंस्ट यूज करता है। ओके, दूसरा रीजन क्या हो सकता है उनका उस चेयर को क्लीन करना, उनके डीएनए रिमेन्स को हटाना? तो रीजन है नेशनल सिक्योरिटी। ओके, हम सबको पता है कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट कितनी बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, तो उनकी सिक्योरिटी नॉर्थ कोरिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को बचाने के लिए ही वो स्टेप किया गया था। इसके बाद अगर हम उनका डीएनए, इमेजिन हमें नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का डीएनए मिल जाता है किसी कंट्री, और वो फाइंड आउट कर लेती है कि ये जिसका भी जेनेटिक मटेरियल ऐसा होगा, दैट पर्सन इज नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट। ओके, तो इमेजिन कोई कंट्री में ऐसा कंट्रोवर्सी चलता है कि वो उसका क्लोन बना के किसी और जगह पे भेज देते हैं, और हम समझते हैं कि नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट तो यही है, तो हम जो भी उनका बिगाड़ पा रहे हैं उसी क्लोन का बिगाड़ रहे हैं, और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट एक्चुअली वो है ही नहीं, वो तो उनका क्लोन है। साइंस कुछ भी डेवलप कर सकता है। तो एक्चुअल नॉर्थ कोरियन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आपने उनका डीएनए पकड़ लिया है, उनका डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया है, और अगर आपको पता है कि उस इंडिविजुअल यानी नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट को क्या क्या डिसीज हो है, या क्या क्या उनको, क्या वो किस चीज की उनकी बॉडी में एलर्जीज हैं, कौन कौन से ड्रग रेसिस्टेंस है वो, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, तो आप स्पेसिफिक टाइप के पॉइजन्स को डिजाइन कर सकते हो उन्हें हार्म पहुंचाने के लिए या उनको खत्म करने के लिए, राइट? जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में बायोलॉजिकल वेपन्स भी कहते हैं। तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल की डीएनए हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, तो आप ऐसी चीजें, ऐसे सैंपल्स बायोलॉजी में तैयार कर सकते हो, अपनी लैब में तैयार कर सकते हो, जो उसको किसी तरह का हार्म पहुंचा सकते हैं। इमेजिन किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज है, और हमें पता है कि उस इंडिविजुअल को डायबिटीज है, और हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम ऐसे मेडिसिन, ऐसे बायोलॉजिकल चीजें तैयार करेंगे जो उस इंडिविजुअल तक पहुंच जाए और इससे उसका
उसकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर दे। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही वो स्टेप किया गया था। दूसरा एंसेस्ट्री और लेजिटिमेसी क्या होता है? इन नॉर्थ कोरिया द रूलिंग किम फैमिली हैज़ लेजिटिमेसी इज टाइड टू देयर क्लेम्ड प्योर लीनिएज। तो हम सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, राइट? तो वहाँ पे प्रेसिडेंट वही बनता है जो उनका लीनिएज होता है, जो उनकी प्योर लीनिएज का फॉर्म होता है। तो हम उस इंडिविजुअल, उस प्रेसिडेंट की प्योर लिनिएज के बारे में भी पता कर सकते हैं अगर हमारे पास उनका डीएनए होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ प्रेसिडेंट के साथ, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही नॉर्थ कोरिया ने ये सिक्योरिटी प्रिकॉशंस बना के रखे हैं कि प्रेसिडेंट कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो मेक श्योर कि उनके डीएनए रिमेन्स वहाँ पे ना छूट रहे हों, राइट? तो जो भी चीज़ें हमने समझी, जो भी इस विज़िट का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हम समझ सकते थे, जो इस इंसिडेंट का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हम समझ सकते थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। हमने समझ लिया कि डीएनए क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि टच डीएनए क्या होता है और हमने इसका फॉरेंसिक इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव भी समझ लिया कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे आप किसी भी पावरफुल अथॉरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हो या क्या तरीके हैं जिससे आप किसी भी पावरफुल अथॉरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर अब आपके प्रेसिडेंट या आपके प्रधानमंत्री या आपके प्राइम मिनिस्टर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के रखो, उनके चारों तरफ सिक्योरिटी रखो। इट्स अबाउट द साइंस ऑल्सो। तो अगर आप साइंस समझते हो तो यू विल बी ऑलवेज ऑन अ प्लस पॉइंट, जो कि नॉर्थ कोरिया ने अभी किया। So thank you so much everyone for watching. If you're liking this content, then don't forget to subscribe the channel and like the video. Take care. Bye bye.